नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए सरोज स्मृति जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है उसी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है। कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में यहीं से प्रश्न फंसेंगे। इसको अच्छे से हम लोग करेंगे आज, क्योंकि हिंदी साहित्य में सरोज स्मृति का अपना एक महत्व है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जो झारखंड पीजीटी और स्टेट के पीजीटी और नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? विकल्प ए है भारतेंदु युग, विकल्प बी है द्विवेदी युग, विकल्प सी है छायावाद युग, विकल्प डी है प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, छायावाद युग के जो है सूर्यकांत त्रिपाठी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं? सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1897 ईस्वी, विकल्प बी है 1886 ईस्वी, विकल्प सी है 1890 ईस्वी, विकल्प डी है 1899 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। 1897 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। कहीं कहीं 96 दे देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों में से एक रहेगा कोई, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, लेकिन जो सही है वो 97 ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? सरोज स्मृति कविता जो है निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? विकल्प ए है परिमल, बी है अनामिका, सी है कुकुरमुत्ता, डी है बेरा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनामिका कविता संग्रह में जो है सरोज स्मृति संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए है 1934, बी है 1936, सी है 1937, डी है 1938। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1936 में जो है सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति कैसा काव्य है? सरोज स्मृति कैसा काव्य है? विकल्प ए है खंड काव्य, बी है प्रबंध काव्य, सी है शोक गीत, डी है प्रेम गीत। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सरोज स्मृति जो है एक शोक गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति कविता पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? सरोज स्मृति कविता पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? विकल्प ए है सरस्वती, बी है हंस, सी है मतवारा, डी है भारत। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत जो है एक दैनिक पत्रिका थी, दैनिक पत्रिका था, उसी में जो है पहली बार सरोज स्मृति छपी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति कविता की नायिका कौन है? सरोज स्मृति कविता की नायिका कौन है? विकल्प ए है शकुंतला, बी है सरोज, सी है यशोधरा, डी है श्यामा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सरोज जो है सरोज स्मृति कविता की नायिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज निराला की कौन थी? सरोज जो है निराला की कौन थी? विकल्प ए है माता, बी है पत्नी, सी है बहू, डी है पुत्री। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सरोज जो थी निराला की पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी, इसको ध्यान में रखिएगा, एकमात्र पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में किस रस की प्रधानता है? सरोज स्मृति कविता में किस रस की प्रधानता है? विकल्प ए है करुण, बी है वीर, सी है श्रृंगार, डी है हास्य। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कितनी पंक्तियों की लंबी कविता है? सरोज स्मृति कितनी पंक्तियों की लंबी कविता है? विकल्प ए है 409, बी है 350, सी है 325, डी है 312। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। लंबी कविता है, पूछा जाता है कैसी कविता है, तो लंबी कविता है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, तो इसको देखिएगा अच्छे से। 12वां प्रश्न है, राग विराग काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? राग विराग काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामविलास शर्मा, डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा है, जिसमें सरोज स्मृति को भी संग्रहित किया गया है। लगभग 130 जो है कविताओं जो है निराला का है, उसी को रामविलास शर्मा राग विराग में संग्रहित किए हैं। झारखंड पीजीटी में यही राग विराग को ही सिलेबस में लगाया गया है, जिसमें राम की शक्ति पूजा भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, राग विराग उन कविताओं का संग्रह है जिसमें जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष, किसका कथन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है श्याम सुंदर दास, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा जो है राग विराग की भूमिका में ये बात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, कवि निराला ने मातृ स्नेह से वंचित पुत्री सरोज की तुलना किससे की है? निराला ने अपनी पुत्री सरोज की तुलना किससे की है? विकल्प है सरोज से, बी है शकुंतला से, सी है श्यामा से, डी है यशोधरा से। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, शकुंतला से जो है तुलना अपनी पुत्री सरोज का करते हैं कवि निराला। इसको ध्यान में रखिएगा, पुत्री के याद में ही ये शोक गीत लिखा गया था निराला के द्वारा। 15वां प्रश्न है, कवि निराला के प्रथम वसंत की गीति कौन है? कवि निराला के प्रथम वसंत की गीति कौन है? विकल्प है शकुंतला, बी है श्यामा, सी है यशोधरा, डी है सरोज। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सरोज जो है निराला के प्रथम वसंत की गीति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निराला वैसे ही रहस्यवादी कवि थे जैसे जायसी, छूट गया है, जैसे जायसी आदि प्रेम मार्गी सुखी कवि थे, यह आधुनिक काल के रविंद्रनाथ ठाकुर थे। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी है, रामविलास शर्मा जो है ये कथन रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता की भाषागत विशेषता क्या है? सरोज स्मृति कविता की भाषागत विशेषता क्या है? विकल्प है खड़ी बोली, बी है मुक्तक छंद, सी है तत्सम शब्दावली, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सभी हो जाएगा, डी। इसमें जो है खड़ी बोली, मुक्तक छंद, तत्सम शब्दावली ये तीनों मौजूद हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निराला उदास और विषाद के ही कवि नहीं हैं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं। निराला उदास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं, किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी है रामविलास शर्मा का, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास का, विकल्प डी है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है कि निराला उदास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में निराला ने किसके विवाह की बात की है? सरोज स्मृति कविता में निराला ने किसके विवाह की बात की है? विकल्प ए है माया का, विकल्प बी है श्रद्धा का, विकल्प सी है स्वप्न का, विकल्प डी है सरोज का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अपनी पुत्री सरोज के विवाह की बात करते हैं निराला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु कहाँ हुई थी? निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु कहाँ हुई थी? विकल्प है पिता के घर में, विकल्प बी है ससुराल में, विकल्प सी है ननिहाल में, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ननिहाल में जो है निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता को निराला ने किसके मृत्यु के बाद लिखी है? सरोज स्मृति कविता को निराला किसके मृत्यु के बाद या किसके याद में लिखते हैं? विकल्प ए है श्यामा, विकल्प बी है यशोधरा, विकल्प सी है सरोज, विकल्प डी है शकुंतला। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद या अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उसके याद में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, होठों पर बिजली फंसी स्पंद का तात्पर्य क्या है? होठों पर बिजली फंसी स्पंद का तात्पर्य क्या है? विकल्प है जोर से मुस्कुराना, विकल्प बी है धीरे धीरे मुस्कुराना,
विकल्प सी है चुपचाप रहना, विकल्प डी है ठहाका मारना। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धीरे धीरे मुस्कुराना, होठों पर बिजली फंसी स्पंद का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसे अपना एकमात्र सहारा बताया है? सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसे अपना एकमात्र सहारा बताया है? विकल्प ए है सरोज को, विकल्प बी है श्यामा को, विकल्प सी है शकुंतला को, विकल्प डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, सरोज को जो है अपना एकमात्र सहारा बताते हैं कवि सरोज स्मृति कविता में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस सीरीज है परीक्षा की दृष्टि से, तो अच्छे से देखिएगा। कभी चाहे अमृत दे चाहे विष, इनके स्रोत इसी धरती में हो तो उसकी कविता अमर है, यह किसका कथन है? कभी चाहे अमृत दे चाहे विष, इनके स्रोत इसी धरती में हो तो उसकी कविता अमर है, यह किसका पंक्ति है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है रामकुमार वर्मा, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है रामविलास शर्मा, विकल्प डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? विकल्प ए है माता को, विकल्प बी है पुत्री को, विकल्प सी है पत्नी को, विकल्प डी है स्वयं को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन कहते हैं, या निराला ने स्वयं को भाग्यहीन कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निराला किस पत्रिका के संपादन किए थे? निराला जो है किस पत्रिका का संपादन भी किए थे? विकल्प ए है हंस का, विकल्प बी है मतवाला का, विकल्प सी है भारत का, विकल्प डी है सरस्वती का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मतवाला पत्रिका का संपादन जो है निराला किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निराला की पुत्री सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? निराला की पुत्री सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? विकल्प ए है ननिहाल में, बी है पिता के घर, सी है पड़ोसी के घर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ननिहाल में जो है निराला की पुत्री सरोज का पालन पोषण हुआ था और वहीं मृत्यु भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, सरोज की मृत्यु कैसे होती है? सरोज की मृत्यु कैसे होती है? विकल्प ए है बुखार से, बी है दुर्घटना से, सी है औंधे फोड़े से, डी है भूख से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, औंधे फोड़े से जो है सरोज की मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति में क्या व्यंजित हुआ है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति में क्या व्यंजित हुआ है? विकल्प है आत्मसंघर्ष, विकल्प बी है जीवन संघर्ष, विकल्प सी है माया मोह, विकल्प डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जीवन संघर्ष जो है व्यंजित हुआ है इन पंक्तियों में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें निराला के जीवन संघर्ष जो है व्यंजित हुए हैं या मुखरित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, निराला की श्रृंगार भावना अधिक नियंत्रित और उदात्त है, किसका कथन है? निराला की श्रृंगार भावना अधिक नियंत्रित और उदात्त है, किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी है राहुल सांकृत्यायन का, विकल्प सी है रामविलास शर्मा का, विकल्प डी है गणपति चंद्र गुप्त का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है, निराला की श्रृंगार भावना अधिक नियंत्रित और उदात्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, निराला अपने हाथों से किसका तर्पण या अंतिम संस्कार करते हैं? निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करते हैं? विकल्प ए है शकुंतला के, बी है माया का, सी है यशोधरा का, डी है सरोज का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अपनी पुत्री सरोज का जो है अपने हाथों से तर्पण करते हैं मृत्यु के बाद निराला, तो इसी का वो चर्चा कविता में किए हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, महाप्राण किसके नाम से जुड़ा हुआ है? महाप्राण किसके नाम से जुड़ा हुआ है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है अज्ञेय। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महाप्राण जो है निराला के नाम से जुड़ा हुआ है, इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है, जो कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है,
कवि निराला के मन में किसके समान वेदना हो रही है। कविता सरोज स्मृति में कवि निराला के मन में किसके समान वेदना हो रही है। विकल्प ए है कन्नम ऋषि के, विकल्प बी है दुर्वासा ऋषि के, विकल्प सी है भुंज ऋषि के, विकल्प डी है त्रिपर्णी ऋषि के। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कन्नम ऋषि के समान जो है कवि निराला के मन में वेदना हो रही है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हर एक पीजीटी, टीजीटी या नेट जेआरएफ में भी देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। 34वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में किसका विलाप है। सरोज स्मृति कविता में किसका विलाप है। विकल्प ए है पिता का, बी है माता का, सी है पुत्र का, डी है पुत्री का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता में जो है पिता का विलाप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, निराला अपने हाथों से किसका पुष्प सेज सजाते हैं। निराला अपने हाथों से किसका पुष्प सेज सजाते हैं। विकल्प ए है पुत्री श्यामा का, बी है पुत्री शकुंतला का, सी है पुत्री सरोज का, डी है पुत्री यशोधरा का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पुत्री सरोज का जो है सुहाग रात के लिए पुष्प सेज निराला खुद अपने हाथों से सजाते हैं शादी के बाद। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में किस बिंब का विधान हुआ है। सरोज स्मृति कविता में किस बिंब का विधान हुआ है। विकल्प ए है प्रेम बिंब का, विकल्प सी है स्मृति बिंब का, विकल्प सी है कल्पना बिंब का, विकल्प डी है प्रकृति बिंब का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्मृति बिंब का जो है सरोज स्मृति कविता में विधान हुआ है कवि के द्वारा, ये निराला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरोज की मृत्यु कहाँ होती है। सरोज की मृत्यु कहाँ होती है। विकल्प ए है ससुराल में, विकल्प बी है ननिहाल में, विकल्प सी है पिता के घर, विकल्प डी है गंगा किनारे। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ननिहाल में जो है बीमारी के कारण निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, विवाह के समय सरोज को किसकी याद सताने लगती है। विवाह के समय सरोज को किसकी याद सताने लगती है। विकल्प ए है पिता का, विकल्प बी है भाई का, विकल्प सी है माता का, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। माता की याद जो है सरोज को विवाह के समय सताने लगती है, क्योंकि उनके पिता जो है बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। तो उन्हें जो है विवाह के समय सब कुछ जब पिता ही अपने हाथों से करते हैं तो उसे माता की याद जो है सताने लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा कौन देता है। सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा कौन देता है, संस्कार की शिक्षा कौन देता है। विकल्प ए है माता, विकल्प बी है पिता, विकल्प सी है मामा, विकल्प डी है मामी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पिता जो है निराला कुल की शिक्षा या संस्कार की शिक्षा अपनी पुत्री सरोज को खुद देते हैं। चलिए इस वीडियो का 40वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, सरोज की आयु कितने वर्ष में ही हो जाती है। सरोज की आयु, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। सरोज की जो है मृत्यु, सरोज की मृत्यु कितने वर्ष में ही हो जाती है। सरोज की मृत्यु कितने वर्ष में ही हो जाती है। विकल्प ए है 18 वर्ष में, विकल्प बी है 25 वर्ष में, विकल्प सी है 27 वर्ष में, विकल्प डी है 20 वर्ष में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद जैसे ही 19 में पहुंचती है सरोज की मृत्यु हो जाती है। उसी का जो है चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं पहली पंक्ति में 19वीं के माध्यम से कि 18 वर्ष के बाद जैसे ही वो 19वीं में पहुंचती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आज का जो है सरोज स्मृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसको हमने देखा और अच्छे से किया। आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, वो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। बहुत इजी प्रश्न है, हल्का प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोग सभी दे सकते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल के होम पेज पर जाकर आप देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को, जो JSSC PGT के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और परीक्षा को आसानी से इसके तैयारी से निकाल सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।